हेलो स्टूडेंट आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे कंसिस्टेंसी पर। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूं और वन बाय वन करके क्वेश्चन का सलूशन देता हूं। तो देखो स्टूडेंट, एग्जामिन सिस्टम of linear equation consistent or not x plus y plus z is equal to 3, x plus 2y plus 3z is equal to 4, x plus 4y plus 9z is equal to 6। ठीक है, तो देखो इसका सलूशन हम देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे। चलो लिखा जाए इसका मैट्रिक्स इक्वेशन 1 1 1 1 2 4 1 3 9 3 क्रॉस 3 इंटू एक्स वाई जेड 3 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 3 4 6 3 क्रॉस 1। अब देखो क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ax इक्वल टू बी, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। कंपेयर करा लो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, कंपेयर करा लिया गया स्टूडेंट। कंपेयर कराएंगे क्या हो गया, कैपिटल ए इक्वल टू 1 1 1 1 2 4 1 3 9 3 क्रॉस 3, कैपिटल ए इक्वल टू 1 1 1 1 2 4 1 3 9, कैपिटल बी इक्वल टू 3 4 6 3 क्रॉस 1, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड। ऐसे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कराकर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो स्टूडेंट, कैपिटल ए डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1 1 1 1 2 4 1 3 9। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। क्या डिटरमिनेंट होगा, कैलकुलेट करो 1 इन ब्रैकेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 18 माइनस 12 माइनस 1 इन ब्रैकेट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट 9 माइनस 3 और प्लस 1 इन ब्रैकेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे 4 माइनस 2। यहां से इसको सिंप्लीफिकेशन करो तो 6 माइनस 6 प्लस 2, और ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया। तो डिटरमिनेंट ए देखो ये 2, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो आया। ठीक है, तो कौन सा सिस्टम हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब देखो ऑब्वियसली है, डिटरमिनेंट ए अगर नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट किसका करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। ये सब लिख भी सकते हो और टर्मिनेट भी कर सकते हो। तो जैसे ही डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो कंसिस्टेंट सिस्टम है। अब इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, इन दिस केस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन which gives unique solution। ओके स्टूडेंट, तो ये सब चीजें जो है डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर देखो जब डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 2 है, डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो, ए इनवर्स एग्जिस्ट, इट मींस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो यहां पर आप लिख भी सकते हो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कंसिस्टेंट सिस्टम, ये कंसिस्टेंट सिस्टम में है। इन दिस केस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स नहीं भी लिखे हो तो भी काम चल जाएगा इतने से। ठीक है, तो इसको राइट डाउन करो। तो देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5, 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 6। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एग्जामिन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच गिव्स सॉल्यूशन आर नॉट। एग्जामिन करना है कि यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा। ठीक है, चलो एग्जामिन किया जाए। तो ये हो गया सॉल्यूशन। इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके, 3 क्रॉस 3 इनटू एक्स वाई जेड 3 क्रॉस 1 इक्वल टू 1 5 6 3 क्रॉस 1 ax इक्वल टू b। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो कंपेयर करा लिया जाए। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो कैपिटल A इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स कैपिटल A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 क्रॉस 3। कैपिटल B इक्वल टू 1 5 6 3 क्रॉस 1। कैपिटल X इक्वल टू एक्स वाई जेड 3 क्रॉस 1। यहां से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक। और इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। देखो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट C1 इक्वल टू C2, the value of determinant is 0 if any two row or two column is identical। अगर किसी डिटर्मिनेंट के एनी टू कॉलम और एनी टू रो आइडेंटिकल है, इट मींस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वाइनिस। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो वाइनिस कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एनी टू रो एनी टू कॉलम अगर आइडेंटिकल हो रहा है तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू वाइनिस कर जाएगा। एनी टू रो और एनी टू कॉलम इज आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज वाइनिस, मतलब 0 हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये मतलब है इसका। तो देखो यहां से डिटर्मिनेंट 0 हो गया क्योंकि C1 इक्वल टू C2। यहां पर देखो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के इक्वल है। C1 इक्वल टू C2 कर दिया। आप में से कोई स्टूडेंट C2 इक्वल टू C3 कर दिया, वो भी सही है क्योंकि तीनों कॉलम तो इक्वल है। C1 C2 के इक्वल कहो या C2 C3 के इक्वल कहो या C1 C3 के इक्वल कहो, बात तो बराबर हुआ ना। तो आप कोई दो कॉलम को इक्वल दिखा दो और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिखा दो। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट C1 इक्वल टू C2 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है ना, ये चीज है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट? कैलकुलेट करो एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू B कैलकुलेट कर लिया जाए, इससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले एडजॉइंट कैलकुलेट करो। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर। तो स्टूडेंट देखो यहां पर ए है, ए का कोफैक्टर, ऑल एलिमेंट का कोफैक्टर। देखो अगर मान लो इस 1 का कोफैक्टर हम कैलकुलेट करें तो 1 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो 6 - 6 0 हो गया। ये प्लस पोजीशन का है तो 1 × 0 अर्थात 0 हो गया। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करें तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है या नेगेटिव पोजीशन का है, तो पहले हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो देखो 6 - 6 कितना हो जाएगा, ये भी 0। चूंकि ये नेगेटिव पोजीशन पर है तो -1 × 0 इट मींस 0। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट ऑल एलिमेंट का कोफैक्टर वाइनिस कर जा रहा है। तो स्टूडेंट यानी हम कह सकते हैं कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसी का ट्रांसपोज निकालो। इट मींस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो गया, यानी ये 3 × 3 हो गया, ठीक है। तो एडजॉइंट ए हम कैलकुलेट कर लिए। तो ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए जब कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये 3 × 3, ठीक है। तो कितना हो गया 0 0 0, यहां लिखा भी हूं 0 0 0 0 0 0, 3 × 3, तो ये एडजॉइंट हो गया। और इंटू बी, बी का इंटू बी इंटू बी, तो बी क्या है 1 5 6 है ना, ये 3 × 1। तो इसका वैल्यू ओवरऑल क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो गया। देखो ना ये कॉलम जो है इस रो के इक्वल है, इसको टर्मिनेट कर देंगे, आया कितना 3 × 1 0 0 0, अर्थात ये इक्वल हो गया किसके, ये इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू, ये भी 0, यहां 0 मीन्स नल मैट्रिक्स। तो ये देखो कंडीशन सेकंड नोट वाला है ना। तो क्या कह देंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम सिस्टम consistent system, in this case system of linear equation which gives infinitely many solution. In this case system of linear equation which gives infinitely many solution. In this case system of linear equation which gives infinitely many solution, ओके। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस होता है, ठीक है। मैं पिछले लेक्चर में बताया भी था और बकायदा लिखवाया भी था, तो इसको आप लोग लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं नोट करता हूं स्टूडेंट, तब तक इसको नोट करो। तो स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा जाए,
1 2 1 2, 2 क्रॉस 2, एक्स वाई 2 क्रॉस 1, 1 माइनस 1, 2 क्रॉस 1, ax इक्वल टू बी, ये फर्स्ट सेकेंड कंपेयर करा लिया जाए, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट कंपेयर करा लिया जाए, a इक्वल टू 1 2 1 2, x इक्वल टू एक्स वाई, b इक्वल टू 1 माइनस 1, 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, एक कामा हो गया। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, a इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस। अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे, यहां से हम डिटर्मिनेंट a कैलकुलेट कर लें, 1 2 1 2, ये वैल्यू कितना आ गया 0। अब देखो एडजॉइंट कैलकुलेट करें, एडजॉइंट ऑफ a और इनटू b, अब यही कैलकुलेट करेंगे ना। अब अगर ये 0 आ गया मतलब नल मैट्रिक्स आ गया, कॉलम नल मैट्रिक्स आ गया, तो बोल देंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर कॉलम मैट्रिक्स नहीं आया, कोई नॉन जीरो का मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब यह इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। इन दिस केस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, इतना काम करना है। चलो कैलकुलेट किया जाए 1 बाय 1 करके। तो क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया जाए। 2 क्रॉस 2 होगा, 1 का कोफैक्टर 2, इस 1 का कोफैक्टर प्लस माइनस 2, इस 2 का कोफैक्टर रो कॉलम छोड़ेंगे तो -1, इस 2 का कोफैक्टर +1। अब एडजॉइंट कैलकुलेट करो, एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो इस रो को कॉलम में चेंज करो, 2 - 2, देख रहे हो ना, ये जो रो है ना, देखो ये जो रो दिख रहा है, इस रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। ठीक, थोड़ा अच्छे से मैं बना रहा हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। अब ठीक है ना। इस रो को कॉलम में, सिमिलरली नीचे वाले रो को सेकंड कॉलम में, -1 1। एडजॉइंट ऑफ ए देखो कैलकुलेट हो गया। अब एडजॉइंट कैलकुलेट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी कैलकुलेट करेंगे। यही सब है इसमें, और कुछ है नहीं स्टूडेंट। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। एडजॉइंट ए क्या है, 2 - 2 -1 1, ठीक है, और इनटू बी, बी मींस व्हाट, बी मींस 1 - 1। यहां से देखो ये 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, ये कॉलम जो है ना इस रो के इक्वल है, तो जो ये टर्मिनेट कर गया 2 क्रॉस 1, अगला जो इनके प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1 का होगा। ठीक है, तो चलो किया जाए। तो ये हो गया, ये टर्मिनेट हो जाएगा स्टूडेंट 2 क्रॉस 1। अब देखो 2 × 1 -1 × -1, तो 2 + 1 अर्थात कितना हो जाएगा 3। ऐसे ये -2 हो गया, -2 - 1 -3। तो एडजॉइंट ए इनटू बी, ये इक्वल नहीं हुआ किसके, 0 0 के, 2 क्रॉस 1 के। तो इसका मतलब क्या आ गया, एडजॉइंट सॉरी स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ए 0, एडजॉइंट ए इनटू बी नॉन जीरो। ठीक है, ये नॉन जीरो है, मतलब ये नल कॉलम मैट्रिक्स, देखो नल कॉलम मैट्रिक्स के इक्वल नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया,
inconsistent system. In this case, system of linear equation which have no solution. In this case, system of linear equation which gives no solution, which gives no solution. ठीक है, इन दिस केस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच गिव्स नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है ना। तो इन दिस केस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच गिव्स नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितने भी मैथमेटिकल टूल्स थे जो हम लिखवाए थे टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी के लिए, तो मैंने एक एक पर सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही। अब मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फंक्शन। मैं शायद आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोग फंक्शन पर थोड़ा सा होमवर्क करिए, उसको टेक्स्ट बुक और मेरे ऑडियो से, मैं ऑडियो भी सेंड किया था, टेक्स्ट बुक और मेरे ऑडियो से आप लोग समझो, ठीक है। जब समझ लोगे उसके बाद मैं नोट दूंगा और नोट के बाद वीडियो दूंगा, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।